तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत कोर्ट रूम के एक अहम मोड़ से होती है, जहां वकील हेमंत जज के सामने मजबूती से अपनी बात रखता हुआ नजर आता है। उसका कहना होता है कि जिस रिश्ते में साथ रहना बंधन और बोझ बन जाए उसे खत्म कर देना ही सही है। वो जज से निवेदन करता है कि परी और रणविजय के तलाक को मंजूरी दी जाए ताकि दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके और खुश रह सके। तभी गौतम इस बात से भी पूरी तरह सहमत होता है कि तलाक होना चाहिए। वो कहता है कि ये उन चुनिंदा मामलों में से है जहां दोनों पक्षों के वकील एक ही चीज चाहते हैं। रणविजय और उसका परिवार भी तलाक के लिए राजी है, लेकिन गौतम रणविजय की दो चिंताएं सामने रखता है। पहली चिंता होती है फाइनेंशियल चिंता। गौतम तर्क देता है कि रणविजय ने पिछले 6 सालों में विरानी इंडस्ट्रीज के लिए अपना खून पसीना बहाया है और घर का अकेला कमाने वाला भी वही है। इसलिए तलाक के बाद उसके और उसके परिवार के सड़क पर आने का खतरा है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रणविजय को कोई आर्थिक नुकसान ना हो और उसे कंपनी में उसका वाजिब हिस्सा मिले। तभी मिहिर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता और बीच में ही बोल पड़ता है कि रणविजय को जितने शेयर्स चाहिए वो ले ले, बस उसकी बेटी की जिंदगी से वो दूर हो जाए। तभी जज मिहिर को शांत रहने की चेतावनी देती हुई नजर आती है। इसके बाद इधर गौतम अपनी दूसरी और सबसे अहम शर्त रखता है। वो कहता है कि रणविजय की दूसरी चिंता उसका परिवार यानी कि उसकी बेटी गरिमा है। क्योंकि गौतम पहले ही कोर्ट में परी के चरित्र पर सवाल उठा चुका है, तो वो मांग करता है जज साहिबा से कि गरिमा की पूरी कस्टडी रणविजय को दे दी जाए। इधर बच्ची को खोने के डर से परी बेकाबू हो जाती है। वो भरी अदालत में चिल्ला पड़ती है कि रणविजय को बच्ची से कोई लगाव नहीं है। वो रणविजय पर आरोप भी लगाती है कि उसे तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि उसकी बेटी कौन से स्कूल या क्लास में है। परी कहती है कि रणविजय ने कभी बच्ची के साथ वक्त नहीं बताया, इसलिए उसे कस्टडी नहीं मिलनी चाहिए। तभी जज परी को कोर्ट की मर्यादा बनाए रखने के लिए डांटती है और तुलसी उसको शांत कराकर बिठा देती है। इसके बाद कोर्ट में रणविजय एक ऐसा इमोशनल दांव खेलता है जिससे पूरा माहौल उसके पक्ष में झुकता नजर आता है। रणविजय जज से परमिशन लेकर कटघरे में आता है और अपनी बेटी गरिमा के बारे में ऐसी बारीकी डिटेल्स बताने लगता है जिसको सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वो बताने लगता है कि गरिमा का जन्म कब हुआ, उसका वजन कितना था, उसकी आंखों और बालों का रंग कैसा है। वो यहाँ तक कह देता है कि गरिमा को म्यूजिक पसंद है, मैथ से नफरत है और वो दूध पीने से आनाकानी करती है, लेकिन थेपले और लहसुन की चटनी मजे से खाती है। इधर रणविजय की ये बातें सुनकर कोर्ट को लगता है कि वो एक बेहद जिम्मेदार और प्यार करने वाला पिता है। लेकिन परी जानती है कि ये सब झूठ है। वो तुलसी से कह रही होती है कि रणविजय सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, उसे सच में गरिमा के बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद रणविजय आगे कहता है कि उसकी बेटी उसकी जान है। फिर वो भावुक होकर दलील देता है कि अक्सर कोर्ट कस्टडी माँ को दे देता है क्योंकि माँ बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है। लेकिन वो पूछता है कि बाप का क्या, क्योंकि एक पिता अपने बच्चे को 9 महीने नहीं बल्कि पूरी जिंदगी दिल में रखता है और अपनी आखिरी सांस तक उसकी हर जिम्मेदारी उठाता है। फिर वो कोर्ट से गुहार लगाता है कि उसे किसी की बुराई नहीं करनी, बस अपनी बेटी चाहिए ताकि वो उसे परी की नेगेटिविटी और चालबाजियों से दूर रखकर अच्छी परवरिश दे सके। वो कहता है कि वो अपनी बेटी के बिना जी नहीं सकता। तभी कोर्ट में बैठी नॉयना भी मनी मन रणविजय की अदाकारी देखकर हैरान होती हुई नजर आती है। वो सोचती है कि रणविजय तो परी से भी बड़ा ड्रामेबाज निकला। इसके बाद परी इधर बार बार तुलसी से कह रही होती है कि यह सब झूठ है, रणविजय को किसी ने ये सब रटाया है, लेकिन तुलसी उसको जज की चेतावनी याद दिलाकर शांत रहने को कहती है। इधर रणविजय की इस भावुक अपील का फायदा उठाते हुए गौतम जज से कहता है कि उसके क्लाइंट की आंखों में सच्चाई साफ दिख रही है। उसका मानना होता है कि रणविजय की बातों के बाद अब किसी और सबूत या बहस की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद जज अपना अंतिम फैसला सुनाती है जिससे कोर्ट का माहौल एकदम बदल जाता है। वो कहने लगती है कि वो मानती है कि बच्चे को माता पिता दोनों की जरूरत होती है, लेकिन परी की मौजूदा हालत और पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए वे कहती है कि परी न तो बच्ची को पालने के काबिल है और ना ही उसे संसाधन दे सकती है। जज परी को कड़ी फटकार लगाती है कि उसको खुद हेल्प की जरूरत है ताकि वो समझ सके कि घरेलू हिंसा का झूठा सहारा लेकर दूसरों की जिंदगी और कानून से खिलवाड़ करना कितना गंभीर अपराध है। इसके बाद जज कहती है कि तमाम सबूतों और परी के चाल चलन को देखते हुए अदालत रणविजय और उसके परिवार को तुरंत बेल देती है और साथ ही तलाक भी मंजूर करती है। इसके बाद कोर्ट का सबसे बड़ा झटका परी को तब लगता है जब जज बच्ची की पूरी कस्टडी रणविजय सिंह को सौंप देती है। फिर जज कहती है कि परी अपनी बेटी से मिल तो सकती है, लेकिन इसके लिए उसको रणविजय की परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा कोर्ट आदेश देता है कि क्योंकि रणविजय ने अपने जीवन के 6 साल वीरानी इंडस्ट्रीज को दिए हैं, इसलिए वीरानी परिवार को रणविजय और उसकी बेटी के रहने का पूरा इंतजाम करना होगा और कंपनी में रणविजय का पद भी बरकरार रहेगा। फिर फैसला सुनाकर जज वहां से चली जाती है। इधर फैसला सुनते ही परी टूट जाती है और तुलसी से लिपटकर रोने लगती है। दूसरी ओर रणविजय और गौतम अपनी जीत का जश्न मनाते हुए बेहद खुश नजर आते हैं। अगले सीन में कोर्ट के बाहर तुलसी गुस्से और दर्द में गौतम के पास जाती है। वो उससे पूछती है कि उसने ये क्या किया। तुलसी उसको आईना दिखाती है
और कहती है कि अपनी माँ से नाराजगी का बदला उसने अपनी बेकसूर बहन से लिया। वो कहती है कि गौतम जानता था कि रणविजय ने परी को कितना मारा पीटा और परिवार के साथ क्या क्या किया, फिर भी उसने उस हैवान का साथ दिया। तुलसी कहती है कि अगर उसे रणविजय के लिए पैसे या शेयर्स चाहिए थे तो वो मांग लेता, लेकिन उसने तो एक माँ को उसकी औलाद से ही अलग कर दिया। तुलसी दुखी होकर पूछती है कि अपनी माँ से दुश्मनी निकालने के लिए उसने इतना घिनौना काम क्यों किया और आखिर उसे इससे क्या मिला। तो तुलसी के सवाल पर गौतम आरोप लगाता है कि तुलसी का रवैया अपने और दूसरों के लिए अलग अलग होता है। आज जब परी की बेटी उससे दूर हुई तो तुलसी तड़प रही है, लेकिन जब उन्होंने खुद गौतम को अपने से दूर किया था तब उन्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा था। इधर तुलसी के लाख समझाने पर कि उसके लिए सब बच्चे बराबर हैं, गौतम नहीं मानता। वो तंज कसता है कि अगर करण ने कोई कामयाबी हासिल की होती तो तुलसी जश्न मनाती और मंदिर में प्रसाद चढ़ाती, लेकिन आज जब गौतम ने इतना बड़ा केस जीता है तो शाबाशी देने के बजाय वे उससे नाराज हैं। फिर गौतम तंज कसते हुए कहता है कि चलिए पुराने दिनों की तरह साथ मिलकर जश्न मनाते हैं। ये सुनकर तुलसी को अचानक बीते हुए पल याद आने लगते हैं, लेकिन गौतम तुरंत ताना मारता हुआ नजर आता है कि जब माँ को बेटा ही याद नहीं तो उसके साथ की पुरानी यादें कहाँ याद रहेंगी। इसके बाद गौतम कहता है कि उसे उसका हक नहीं मिला क्योंकि सब कुछ करण ले गया, इसलिए अब ये करण अर्जुन वाली लड़ाई खत्म करते हैं। वो तुलसी से अपने रास्ते जाने को कहता है। तभी इधर तुलसी गहरे चिंतन में डूब जाती है और कहती है कि एक वो महाभारत का करण था जिसे लगता था कि उसकी माँ ने उसके साथ सौतेला बर्ताव किया, और आज इस कलयुग में उसका अपना सगा बेटा भी यही सोच रहा है। तो गौतम हंसते हुए जवाब देता है कि इसी को कलयुग कहते हैं। वहां करण बदनसीब था और यहाँ गौतम। इसके बाद बातचीत खत्म करके गौतम जाने लगता है। तभी रणविजय वहां आता है और गौतम के साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर जाते जाते रणविजय तुलसी की ओर देखकर एक शैतानी मुस्कान देता है, मानो अपनी जीत और तुलसी की हार का मजाक उड़ा रहा हो। वहीं दूसरी तरफ दूर खड़ी नॉयना भी तुलसी की बेबसी और दुख देखकर मनी मन बहुत खुश होती हुई नजर आती है। अगले सीन में जीत के बाद गौतम और रणविजय गाड़ी में होते हैं। रणविजय इधर बहुत खुश होता है और म्यूजिक चल रहा होता है गाड़ी में, तो वो बोलता है कि ये म्यूजिक तो बहुत अच्छा है, लेकिन गौतम के दिल में अभी भी दर्द होता है। वो कहता है कि यह म्यूजिक इसलिए वो सुनता है ताकि अंदर का दुख कम कर सके। रणविजय गौतम की वीरानी परिवार के प्रति नफरत की तारीफ करता है और एक राज खोलता है कि घर का एक और सदस्य अंगद वीरानी भी उसके साथ मिला हुआ है। लेकिन गौतम को इन साजिशों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो झल्ला कर रणविजय को चुप करा देता है। वो साफ करता है कि ये केस उसने रणविजय के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए लड़ा है। उसे अपने घर में जो सौतेला और अनचाहा महसूस कराया गया उसका बदला लेने के लिए उसने ये सब किया। वो वादा करता है कि रणविजय को उसके शेयर्स जरूर मिलेंगे। फिर जब रणविजय शराब पीने लगता है तो गौतम उसे लिमिट में रहने की हिदायत देता है, क्योंकि उसे एयरपोर्ट भी जाना है उसको छोड़ने के लिए, क्योंकि गौतम आज ही बैंगलोर जाने वाला है। अगले सीन में गौतम एयरपोर्ट पहुंच चुका होता है और फोन पर किसी को बता रहा होता है कि वो शाम तक बैंगलोर वापस आ जाएगा। तभी उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है कि मुझसे मिले बगैर ही चले जाओगे क्या। तो गौतम मुड़ता है तो देखता है कि वहां नॉयना खड़ी होती है। इधर गौतम तंज कसते हुए कहता है, ये कैसे मुमकिन है, आपसे मिले बिना तो मैं जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारा खेल तो आप ही ने रचा था ना। तो नॉयना को इधर लगता है कि गौतम उसकी योजना में उसका साथ दे रहा है, इसलिए वो खुश होकर उसे गौमजी कहती है और शुक्रिया अदा करती है कि उसने यहाँ आकर उसकी हेल्प की। लेकिन गौतम तुरंत नॉयना की गलतफहमी को बहुत कड़ाई से दूर करता है। सबसे पहले गौतम उसको टोकता है और कहता है कि गौमजी सिर्फ उसके अपने उसे बुला सकते हैं, तो नॉयना उसके लिए अजनबी है, इसलिए वो उसे सिर्फ गौतम कहकर ही बुलाए। इसके बाद गौतम साफ कर देता है कि अगर नॉयना को लग रहा है कि वो यहाँ उसकी हेल्प करने या उसके लिए आया था तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। वो कहता है, मैंने ये सब आपके लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए किया है। इसके बाद गौतम कहता है कि उल्टा उसे नॉयना का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने उसे इन्फॉर्मेशन दिया। फिर वो कहता है कि वो वीरानी परिवार की हर खबर रखता है, लेकिन यहाँ आना और केस लड़ना उसका अपना फैसला था, अपने फायदे और बदले के लिए। उसने नॉयना पर कोई एहसान नहीं किया है। तभी हैरान होकर नॉयना पूछती है कि अगर मेरे लिए नहीं तो फिर तुम्हारा मकसद क्या था, क्या सिर्फ अपने ही परिवार को चोट पहुंचाना। तो इस पर गौतम भी नॉयना को आईना दिखाता है। वो कहता है, चोट तो आप भी पहुंचा रही है, उनके घर में रहकर उनकी अपनी बनकर। इधर गौतम मानता है कि वीरानी परिवार इसी धोखे के लायक है, क्योंकि उन्होंने कभी अपनों की कदर नहीं की, तो अब गैरों से धोखा मिलना उनका नसीब है। फिर बात खत्म करके गौतम जाने लगता है तो नॉयना उम्मीद जताने लगती है कि जल्द ही मिलेंगे गौतम, लेकिन गौतम मुड़कर एक आखिरी और रूखा जवाब देता है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। इतना कहकर गौतम अपनी फ्लाइट के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ वृंदा, तुलसी और शोभा इस बात से परेशान होते हैं कि आखिर गौतम इतना क्यों बदल गया। तुलसी इधर भरे मन से कहती है कि अगर बेटा किसी गलती से नाराज होता तो वो उसे मना लेती, लेकिन गौतम तो गलतफहमी का शिकार है और गलतफहमी का कोई इलाज नहीं होता। तभी वृंदा सोचती है कि दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जिसकी बात गौतम सुनता होगा।
उधर नॉयना अपनी बहन सुचित्रा को अपनी चाल के बारे में बताने लगती है। वो घमंड से कबूल करती है कि उसी ने गौतम को बुलाया था। जब सुचित्रा पूछती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया, तो नॉयना कहती है कि वो अपनी जीत पक्की करना चाहती थी। इसके बाद नॉयना इसे तुलसी की डबल हार मानती है कि एक तो तुलसी अपनी बेटी परी का केस हार गई और दूसरा वो अपने ही बेटे के हाथों हारी है। फिर नॉयना साफ करती है कि ये खुशी सिर्फ तुलसी को हराने के लिए नहीं बल्कि अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की है, क्योंकि उसे हमेशा महसूस कराया गया था कि तुलसी उससे बेहतर है, लेकिन आज उसने साबित कर दिया कि वो भी लड़ना और जीतना जानती है। उधर दूसरी तरफ तुलसी के पास शोभा अपनी माँ को दिलासा देती है। जब तुलसी खुद को दोषी मानने लगती है तो शोभा उसको रोकती है। शोभा कहती है कि बच्चे अक्सर अपनी नाकामियों का दोष माँ बाप पर मर देते हैं, जैसा गौतम कर रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुलसी ने हमेशा हर बच्चे, चाहे वो करण हो, अंश हो या गौतम, सबको बराबर प्यार दिया है। फिर इधर अंत में तुलसी गौतम की कही उन कड़वी बातों को याद करती है जो उसके दिल में तीर की तरह चुभी होती है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमको जरूर कहिएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।